गीता कोड़ा ने नौवा-मुंडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नौवा-मुंडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाकर ग्रामीण भाई बहनों के बीच मोदी सरकार के द्वारा चलाए गए जन जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण जनता में काफी उत्साह देखा गया। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में गीता कोड़ा का जोरदार ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने अपने पक्ष में कमल फूल छाप के बटन नंबर 1 दबाकर वोट करने की जनता से अपील की और केंद्र में फिर एक बार मोदी सरकार बनने की जनता से आशीर्वाद मांगा। वहाँ काफी कुछ विकास हो गया और ये तभी संभव है जब वहाँ का नेतृत्व सही हो, जब वहाँ का नेतृत्व साथ में हो, वहाँ के लोगों का विश्वास साथ में हो, उस क्षेत्र को, उस गांव को, उस पंचायत को बदलने में देर नहीं लगे। और हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ हम लोग इस जगन्नाथपुर विधानसभा में भी, इस नौमुंडी प्रखंड में भी ये बदलाव हम लोग लाए। आज आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से हम लोग इतना बड़ा रोड बना दिए, लेकिन इसके बाद भी आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। ये बड़ा काम, ये बड़े बड़े काम ये दिल्ली में जाकर के ही संभव है। और ये बड़ा काम में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार देने का। यहाँ आज हम लोगों के इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी चरम पर है। हमारे यहाँ के युवा मजबूर है, जबकि यहाँ सारा कुछ होने के बाद भी, यहाँ माइंस है, खदान है, यहाँ सारा चीज़ होते हुए भी आज हमारे युवा साथियों को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। आज हमारे युवा साथी बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। किसी के घर में बुजुर्ग को छोड़ करके जा रहे हैं, किसी के घर में बीमार माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं कहीं छोटे बच्चों को छोड़ के उनको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है। एक सांसद होने के नाते हम लोगों ने इस बात को लोकसभा में भी रखा कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे चरम पर है। यहाँ माइंस आप जल्दी खोलवाइए। केंद्र सरकार ने इसको प्राथमिकता देते हुए यहाँ माइंस खुलवाने के लिए पहल भी की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों के साथ हम लोगों ने जिन पर विश्वास किया, उन लोगों ने इस क्षेत्र के साथ में विश्वासघात किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने उन खदानों को खोलने नहीं दिया। आज ये खदान खुले नहीं, सिर्फ इन लोगों की नाकामी की वजह से, इन लोगों के गलत इरादों की वजह से। आज यहाँ माइंस खुल जाता तो हमारे कितने सारे युवा साथी वहाँ काम कर रहे होते, बूढ़े माँ बाप को भी देख सकते, अपने बच्चों को भी देख सकते, अपना परिवार भी पाल सकते। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाकामी की वजह से आज ये संभव है। इस दुख के अलावा जब ने नकोनीलो विश्वास के पार्टी के टैलने इन्हीं विश्वासघातीय निपारन होकुआ रोजगार छिनाया निपारन होकुआ सम्मान मान सम्मान अधिकार छिनातिया कोशिशिया नेलकन होकुलो टैकेने तने क्षेत्र रे अंडो विकास का उपदय नेलकन पार्टी रे टैकेने तने क्षेत्र रे विकास का उपदय तंटैना इना मेंते अब कांग्रेस पार्टी बागी कहते भारतीय जनता पार्टी रे लिंग जो ये भारतीय जनता पार्टी में आने का यही सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म कर दिया। इसके कई सारे उदाहरण हैं। इन लोगों ने साथ नहीं दिया। जब कभी हम लोगों ने बात रखने का प्रयास किया, आवाज उठाने का प्रयास किया, हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा कि ये सरकार विरोधी है, इसको दोबारा चुनाव मत लड़ने दो, इसको लोकसभा में जाने मत दो। ये साजिश झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया। उन लोगों का ये मकसद कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों की नीयत सही नहीं थी, इन लोग के इरादे सही नहीं थे। ये लोग अंदर अंदर बहुत विश्वासघात हम लोगों के साथ किया है। इस क्षेत्र का विकास को रोका है, इस क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया गया। आज जो आपके साथ वादा किया था कि 150 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसी को भी 150 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बल्कि ऊपर से एक एक बल्ब जलाने के लिए भी आपको 8,000 10,000 का बिल देना पड़ता है। आज किसी भी स्कूल में टीचर नहीं दिया, जबकि हम लोगों ने कई बार कहा कि आप टीचर दीजिए। हम लोगों ने प्रयास करके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो यहाँ से जाता है पैसा, यहाँ के माइंस संस्थान से जो जाता है पैसा, वो यहाँ के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने उसको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे ही सत्ता में आई, उसने उसको भी बंद करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो शिक्षक आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे थे, उसको भी बंद करवा के वो लोग अपना क्षेत्र में कोई सड़क बनवा रहे, कोई पुल बनवा रहा है, कोई पीसीसी बनवा रहा है। ये सब बनेगा तभी तो उसका पॉकेट भरेगा, तभी तो उस नेता का पॉकेट भरेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उसका पॉकेट भी खत्म होगा, उसको ज़्यादा सवाल जवाब भी करेगा। इसलिए यहाँ शिक्षक को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के बच्चों का पढ़ाई रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से भी शिक्षकों की ये को बंद कर दिया।
और अपने सरकार भी एक भी शिक्षक की बहाली नहीं करवा पाई। 4 साल इनको सत्ता में आए हुए हो गए, लेकिन एक भी बहाली टीचरों की नहीं हुई। मियाटो मास्टर को काको बहाल केटकुआ नेकुआ सनंगे बनवा रासा के बनवा चाबुआ हुन कोल पड़ाव का, लेकिन मोदी जी निमियंग सिर में रगे अब उन्हें निंता थोड़े तो परे ना स्कूलों बाइक ना अब उन्हें थोड़े तो परे एकलव्य विद्यालय माध्यम से अब हुन को इंतारे को पढ़ावा हुआ हुन कोई उनको। और हम लोगों ने ये मांग भी किया है कि एकलव्य विद्यालय जिस तरह आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए है, उसी तरह एससी ओबीसी के लिए भी आवासीय विद्यालय खोले जाए, ताकि हमारे एससी और ओबीसी के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ लें। ये मांग हम लोगों ने रखा है आदरणीय मोदी जी के पास। आप सबसे विनती निवेदन कि जो हमारे बच्चों का भविष्य देख सकते हैं, उनको हम लोग जरूर जिताने का काम करें, उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आज हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों का स्वर्णिम विकास हो। अगर हम लोग उनके झांसे में आ गए तो और 5 साल हम लोग पीछे हो जाए, 5 हमारे विकास को रोक दिया जाएगा। आज ये लोगों को अगर पूछ दे कि भाई आपने 4 साल 5 साल में क्या काम किया, तो ये लोग तानने लगते हैं, ये लोग नाराज होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये इस तरह का राजनीति होता है? जब आप मोदी जी से सवाल कर सकते हैं, 10 साल का हिसाब मांग सकते हैं, तो आपसे 5 साल का हिसाब क्यों नहीं मांगा जा सकता? लेकिन इनसे हिसाब मांगने पर ये लोग लाठी डंडा लेके आते हैं, मारपीट करने की कोशिश। तो आप लोगों को क्या ऐसी गुंडागर्दी सरकार चाहिए, या फिर जो आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहती है, आपको विकास के रास्ते पर जाना चाहती है, वैसी सरकार आप चाहते हैं? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनती है तो आप ही को आपके जल जंगल जमीन से बेदखल करेगी। इसका प्रमाण कई मेरे पास पूरे साक्ष्य के साथ है। आप लोग चले जाइए सरंडा जंगल, पोड़ाहाट जंगल, या फिर इधर मनोहरपुर